go! I said stop them! Hurry up! एक मिनट। इसे खोलकर नहीं देखोगी? इतना कहने के बावजूद आप अपनी जिद नहीं छोड़ेंगे ना? ठीक है, मुझे देखना पड़ेगा, यही चाहते ना आप? तुमने जो मांगा वो, और जो मैं देना चाहता हूं वो, दोनों तुम्हारे सामने है। कल जब तुमने तलाक मांगी तो मैं समझ नहीं पाया कि तुम सच कह रही हो या मजाक कर रही हो, लेकिन आज तुम्हारी कहानी सुनने के बाद मैंने महसूस किया कि तुम्हारा तलाक मांगना सही है। तुम्हारा कल मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मैंने हमेशा तुम्हारे आज के बारे में सोचा है और सोचते ही रहूंगा। अगर इस शादी की तुम्हारी निगाहों में जरा सी भी इज्जत है तो मेरे तोहफे को अपना लो, और अगर तुम्हें ये शादी मंजूर नहीं, तुम अकेले ही जीना चाहती हो, तो ये तलाक के कागजात हैं, इन पर दस्तखत कर दो। तुम्हारा जो भी फैसला होगा उसे मैं दिल से कबूल कर लूंगा। गंगा गोमति गोपतिर्गणपतिर्गोविंद गोवर्धनो, गीता गोमय गोरजो बेसुता गंगाधरो गौतमः, गायत्री गरुडो गदाधर गया गंभीर गोदावरी, गांधर्व गृह गोप गोकुलधर, कुर्यात् सदा मंगलम्। तलाक की अर्जी आप दोनों में से कौन देना चाहता है? हम दोनों। क्या आप दोनों अलग हो गए? अलग तो नहीं हुए, मगर नजदीक भी नहीं है, इसलिए तलाक तक पहुंच गए। इस पहुंच को दिल ने महसूस किया, इसलिए आपके पास आए हैं। लेकिन कल पास पहुंचने का मौका भी तो आ सकता है। देखिए, आप ये केस लेना चाहेंगे कि नहीं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वैसे आप दोनों की शादी को कितने साल हुए? 7 दिन। 7 दिन? जी। सिर्फ 7 दिन के अंदर आपने तलाक लेने का फैसला कर लिया? जब तलाक लेने का फैसला कर ही लिया है तो 7 दिन हो या 7 साल हो, क्या फर्क पड़ता है? फर्क आपको नहीं, कानून को पड़ता है।
अगर आप दोनों अदालत में आज अर्जी दें तो भी इसके बावजूद आप दोनों को 1 साल तक एक साथ रहना पड़ेगा। देखिए, इस शादी की इज्जत आपकी नजरों में ना हो पर कानून की नजर में है। 1 साल में आपका दिल बदल सकता है, इसीलिए ऐसे केसेस में कानून 1 साल का वक्त देता है। यानी अगर आज आप अर्जी दें तो अदालत ये तलाक 1 साल बाद मंजूर करेगी। तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। क्या उसके बाद भी आप तलाक की अर्जी देना पसंद करेंगे? जी हाँ, हमने तलाक लेने का फैसला कर लिया है। ये 1 साल हमारे दिलों को नहीं बदल सकता, इसलिए मेहरबानी करके ये एप्लीकेशन अदालत में दाखिल करवा दीजिए। अच्छा, थैंक यू। क्या मैं इनसे अकेले में कुछ बात कर सकती हूँ? यस श्योर। थैंक यू। थैंक यू। देखो, एज एन एडवोकेट मैं तुम्हें तलाक दिला सकती हूँ, मगर एक औरत होने के नाते मेरे दिल को ये गवारा नहीं। आज के माहौल में एक पत्नी का पति के बिना जीना बहुत मुश्किल है बेटी। ये मेरा जाती तजुर्बा है और जिन हालात से मैं गुजरी हूं ना, मैं नहीं चाहती कि उन हालात का तुम्हें सामना करना पड़े। बेटी, मेरी एक नसीहत याद रखना। सिंदूर की लाली जब किसी सुहागन की मांग में पड़ती है ना, तो वो भगवान का आशीर्वाद नजर आती है और वही लाली पति के बिना किसी देवता का श्राप बन जाती है। आगे तुम्हारी मर्जी। ऐसा लगता है जी ये माचिस दहली का फार्मूला कामयाब रहा, इसलिए हमारा यार हम सबको छोड़कर भाभी की ड्यूटी बजा रहा था। क्यों भाभी? हाँ, लोग ठीक ही कहते हैं, खूबसूरत बीवी का पति ताजमहल का चौकीदार होता है। मुबारक हो, मुबारक हो। ये थैंक यू। बेटा जी, ये पूजा का सिंदूर है, इसे मांग में लगाना शुभ माना जाता है। लगा दे बेटे बहू की मांग में। हाँ, लगाइए लगाइए लगा दो। जी। थैंक यू। छोटा बॉक्स वाले चाय पी के जाइए, किसी ने कुछ लाया नहीं हो, खाली हाथ मिला के जाइए। थैंक यू। अरे क्या तकलीफ कर रहे हो? अरे अरे थैंक यू। लो रतन, तुम्हारा ड्रिंक। यस।
शुक्रिया आपका कोल्ड ड्रिंक। Okay, thank you for coming. Good night, good night. Good night. मेरा बंगला किधर है? बाजू में ले भूल गया। गुड नाइट, गुड नाइट। I'm sorry. मुझे इस तरह पार्टी छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। वापस आने के लिए सोचकर गई थी, लेकिन जो कुछ हुआ वो मेरी गलती थी। मैं कबूल करती हूँ। गलती तो मेरी है। मैं ही भूल गया था कि मैंने उन लोगों को घर पे बुलाया है, और फिर जिन हाथों ने तलाक के कागजात पर दस्तखत किए हो, उन्हीं हाथों से फूल के गुलदस्ते और तोहफे लेने में तकलीफ तो हुई होगी। फिर भी मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो लोग क्या सोचेंगे? वो सब आपके साथ ही हैं। आइंदा ऐसा नहीं होगा। मैं खुद को बदलने की कोशिश करूंगी। मेरे लिए खुद को बदलने की जरूरत नहीं। वैसे भी तुम यहाँ सिर्फ 1 साल रहोगी। एक्सक्यूज मी, ये तुम्हारा कमरा है और ये चाबी। यहाँ तुम आजादी से रह सकोगी। मेरी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी, और ना ही मैं तुम्हारे किसी मामले में दखल लूंगा। आफ्टर ऑल, वी डोंट शेयर एनीथिंग। आपको मुझ पर जरा सा भी गुस्सा या नफरत का जज्बा पैदा नहीं हुआ? गुड नाइट। सुनिए, मैं आपसे जबरदस्ती नहीं कहती कि आप मेरे हाथ की बनी हुई चाय पीजिए। सिर्फ एक सिप लेने के बाद आप कह सकते थे कि चाय ठीक नहीं है। देखिए, मैं सुबह 5 बजे उठी, दूध गर्म किया और नींद के खुमार में अपना हाथ जला बैठी, और आपने फॉर्मेलिटी के लिए भी इसे हाथ तक नहीं लगाया। देखो, आज तो तुम हो तो मुझे चाय बनाकर दोगी, मैं पी भी लूंगा। मगर 1 साल बाद जब तुम चली जाओगी, तब कौन बना के देगा? अगर मैं इस तरह आराम तलब हो गया तो बाद में तकलीफ तो मुझे ही उठानी पड़ेगी। सो सविता पंप वाला, यस सर। मेरे लिए कॉफी। जी। कॉफी लाओ। यस सर। जल्दी। यस सर।
सर, कॉफी सर। सिर्फ एक कप? वो सर। तुम्हारी कॉफी कहाँ है? नहीं बनाई। तो जाओ, जल्दी से अपने लिए कप कॉफी बना के लाओ। यस सर। माय गॉड, पॉइजन। अरे बॉस, क्या हो गया बॉस को? अरे देखो, बॉस मर गया, अच्छा हो गया, मर गया। फोन, हेलो, फायर ब्रिगेड, एक काम करना, पुलिस स्टेशन को फोन करना और उनको हॉस्पिटल में फोन करने को बोलो, एक एम्बुलेंस भेजना। क्या बोलो मैं? कुछ भी, एक करना, जल्दी करना, नहीं तो तुम पड़ेगा। जल्दी, बॉस। इन्हें किसी ने जहर देके मार दिया है। ये तो पुलिस केस है, पुलिस केस। अब क्या करें? जल्दी बोलो ना, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता है। मैं तो कह रही हूँ हम लोग यहाँ से सब भाग जाएं। कैसी बात कर रहे हो? अगर भाग जाएंगे तो हम बचा का जाएगा। अगर ये मुर्दा सुन लेगा ना तो फिर से दंड दे देगा। नहीं, एक काम करते हैं, ऑफिस में चले जाते हैं और जहर के सबूत और सारे निशान मिटा देते हैं। चलो यहाँ मुर्दा है। चलो पीछे से। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर का कहना है कि कुर्सी से गिर जाने के बाद सर में चोट लगी थी, इसलिए मैं बेहोश हो गया था। चलो अच्छा हुआ। मगर लेकिन क्या? मगर भी मेरी कॉफी में ये झिंगुर मारने वाला जहर पाया गया था। कंपनी वाले का मुझे मिस्टेक है। किसने झिंगुर समझा था? नो सर, नो। नहीं। इससे साफ जाहिर है कि मुझे जान से मारने की कोशिश की गई। नो सर। इस वक्त यहाँ डब्बा नहीं है, वरना तुम्हें जान से मारने का दंड भरना चाहिए था। अच्छा हुआ दबा नहीं है। चलो नहीं, दंड नहीं लूंगा। मैं पुलिस को फोन करूंगा। मुझे पुलिस को फोन करना है। फोन किधर गया? हेलो, एंगेज लग रहा है। मैं फिर से ट्राई करता हूँ। क्या मतलब? फोन नहीं करना। हाँ, अब जो हम सोच रहे हो तुम कभी नहीं समझ सकोगे। तुम जो सोच रहे हो मुझे दिखाई दे रहा है, मगर जो दिखाई रहा है वो करना मत, वरना बहुत बुरा होगा। बुरा तो अब तुम्हारे साथ होगा। और ये ख्वाब नहीं, हकीकत है। बच्ची फंस गया। लटका दो। देखो, ये अच्छा नहीं है। हाँ? अगर मैं छूट गया तो तुम लोगों से फिर से वसूल करूंगा दंड, और तुम लोगों को भिजवा दूंगा अंडमान निकोबार। अरे चुप करो और इस पर दस्तखत करो। चलो। क्या इसमें? क्या लिखा है इसमें? कुछ नहीं, आप 1 महीने के लिए छुट्टी पर गए हो और आपके गैर हाजिरी में ऑफिस का सब कामकाज हम लोग संभाल रहे हैं। नामुमकिन। तो फिर रहो दंड मास्टर। अच्छा, ला करता हूँ। कहाँ पे करना है? यहाँ, जल्दी करो। बस साइन कर रहे हैं, चिट्ठी लिख रहे हैं।